बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ शेफ़ अरमान अलीम। आप देख रहे हैं हमारा फूड फ्लेवर चैनल EHM। सो गाइस, आज आपके लिए इतनी मज़ेदार रेसिपी लेकर आया हूँ, इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। जनाब, आप लोगों ने आलू भरे पराठे बहुत खाए होंगे, पर आज हम बनाएंगे आलू भरे नान। गाइस, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त नान, विदाउट ओवन के, विदाउट किसी चीज़ के, घर में बनाएंगे। और दो तरीके आपको बताऊंगा, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी। बस आप लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन लेना है और मज़ेदार यमी से नान बनाएंगे और इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। उससे पहले बस छोटा सा एक काम होता है आप लोगों से। भाई देखिए, साइड में सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, जल्दी से इसको प्रेस कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर देगा। इससे हमारी आने वाली हर मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं मज़ेदार से नान की रेसिपी। तो गाइस, सबसे पहले तो हमने एक बॉल लिया है, इसके अंदर हमने तो जाहिर सी बात है आटा, सबसे पहले उसकी डो बनाएंगे। उससे पहले जो हमारे पास एक काम है गाइस, हमें चाहिए ईस्ट यानी कि खमीर। तो गाइस, मैंने दूध लिया है, ये देखें, हाफ कप, सॉरी हाफ केजी कह रहा था, हाफ कप दूध लिया है। और इसमें 1 टीस्पून में लेने वाला हूँ गाइस, ये है ईस्ट। जी जनाब, खमीरी जिससे हम आटे को खमीर करते हैं, बिल्कुल आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। जब भी लें तो इसका साशे पैक लिया करें, ताकि आप हमेशा इसको एक बार यूज़ करके और ख़त्म कर दें। इसमें तकरीबन 1 टीस्पून होता है। अच्छे से इसको घोलना है, 2 मिनट के अंदर ये अच्छे से घुल जाएगी और काम करने के लिए भाई तैयार हो जाएगी। थोड़ी सी फूल जाती है तो उस वक्त इसको है ना यूज़ करना चाहिए। इसमें मैंने जनाब शुगर डाल दी है, चीनी, बिल्कुल 1 टीस्पून। थोड़ा सा मीठा टेस्ट आएगा इसके अंदर हमारे जो नान है। तो इसको साइड में रखते हैं गाइस। अब हमने लेना है मैदा। आप बिल्कुल आटे से भी बना सकते हैं, पर इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो बेकिंग होती हैं, तो क्या नाम है उसका, अपना यार मैदा होता है ना, सॉरी, मैदा मैदा हम लेंगे। 3 कप मैंने मैदा लेना है, ठीक है। और बिल्कुल आपके पास ये मेजरमेंट वाला कप ना हो तो बिल्कुल घर वाला कप जो होता है, ये बिल्कुल उसी का काम करता है इंशाल्लाह। तो व्यूवर्स, आप ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है 2 से 3 मिनट के अंदर। और अब हमने क्या करना है, बिल्कुल अच्छी सी अपनी मज़ेदार सी जनाब नान के लिए डो गूंदनी है। जी जनाब, बेहतरीन सी डो गूंदेंगे इंशाल्लाह। इसके अंदर नमक तो लाजमी सी बात है भाई, थोड़ा सा ऐड होगा और अपने टेस्ट रिकॉर्ड कर देगा। 1/2 टीस्पून से भी कम मैंने नमक ऐड किया है इसके अंदर। अपने आटे के अंदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये वाली जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ऑयल हमारा, ठीक है गाइस, ये लाजमी हमने इसके अंदर ऐड करना है 3 से 4 टीस्पून, ताकि हमारे आटे की जो डो होगी ना वो बिल्कुल सॉफ्ट और जनाब बहुत ही स्मूथ और बहुत ही खस्ता जनाब, इससे हमारे जो नान बनेंगे। ज़रूरी है थोड़ा सा आप ऑयल इसके अंदर ऐड कर दें। अब इसके बाद बिल्कुल पानी के ज़रिए से हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पानी डाल के, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालना है हमने, ठीक है, वरना ऐसा ना एकदम ज़्यादा आ जाए, बहुत ही सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, बिल्कुल मीडियम तरीके का हमने आटा गूंदना है, ना ही ज़्यादा ये सॉफ्ट होना चाहिए व्यूअर्स, और ना ही ज़्यादा हार्ड, ठीक है। बिल्कुल इसको दरमियान में रखना है आटे को, ठीक है। अगर ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो भी हमारी बेकिंग में प्रॉब्लम होगी, और हार्ड हो जाएगा तब भी हमारी बेकिंग में प्रॉब्लम होगी, और पेड़े बनाने में भी प्रॉब्लम होगी, हर चीज़ में प्रॉब्लम होगी। तो व्यूवर्स, ये देखें, अच्छे से इसको चमचे की मदद से तो बिल्कुल भी नहीं गूंद सकते, हाथों का इस्तेमाल तो जनाब लाजमी होगा। तो अपनी परफेक्ट सी डो रेडी कर लें, जिस तरह से हमारी बहनें घर में आटा गूंथती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। ये देखें, बिल्कुल ये परफेक्ट हो चुकी है। इस वक्त आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट के अंदर। अब मैंने करना क्या है दोस्तों, इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगा ताकि ये सूखेगी नहीं और बहुत ही सॉफ्ट रहेगी इंशाल्लाह। तो व्यूवर्स, ये देखें, डो बिल्कुल परफेक्ट, क्या ही बात है जनाब, बिल्कुल इस तरह की डो हमने बना रही है, आप देखें, ये देखें। ओके, अब हम इसको रखेंगे गाइस, ढक देते हैं तकरीबन 5 से 6 मिनट या 10 मिनट रख दें, कोई मसले की बात नहीं है व्यूवर्स, ठीक है। पर ज़्यादा हमने इसको स्टे नहीं करना, और 10 मिनट के लिए इंशाल्लाह इसको रख देते हैं। तो जब तक हमने जनाब इसको रख दिया है, अब हमारे जो आलू हैं, आलू लेने हैं, इसकी जो फिलिंग बनानी है। आप कीमे वगैरह की भी बना सकते हैं, पर आज मैं आलूओं की जनाब बना रहा हूँ इसकी फिलिंग्स। तो आलूओं को मैंने बॉयल कर लिया है, 1/2 kg तकरीबन आलू लिए हैं, और थोड़ा सा इनको मैश कर लिया। अब इसमें थोड़े से मसाले डाल देते हैं, और बिल्कुल मसाले भी अपने मुताबिक डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने पिसी हुई मिर्च ली है, हल्दी थोड़ी सी ली है गाइस, 1/2 टीस्पून से भी कम। 1 टीस्पून ज़ीरा मैंने लिया है, और नमक अपने टेस्ट रिकॉर्ड ले लीजिएगा। और कोई मसला नहीं है, मसाले आप चाहे चिली फ्लेक्स भी इसके अंदर डाल सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं। जो सी भी चिली आपको पसंद है, चिली पाउडर हो या चिली फ्लेक्स, बिल्कुल ऐड कर दीजिएगा। हरा धनिया तो मस्त है भाई, हरा धनिया के बगैर तो मज़ा नहीं आने वाला। हरा धनिया और चॉप की हुई बारीक जनाब हरी मिर्च। तो गाइस, ये थोड़े से मैंने चंद मसाले लिए हैं, इसका बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग रेडी हो जाएगी, और बहुत ही जनाब आला। तो गाइस, अच्छे से इसको मैश कर लेते हैं, सारी चीज़ों को मिला लेते हैं।
और व्यूवर्स बस इसमें एक काम करना है, ये देखें ऑयल, ऑयल बहुत ही ज़रूरी है थोड़ा सा इसमें डालना, क्योंकि ये बिल्कुल बॉयल होते हैं और बड़े ही रूखे रूखे होते हैं, इनके अंदर बड़ा ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाएगा इंशाल्लाह जब आप इसके अंदर 2 से 3 टीस्पून ऑयल के ऐड कर देंगे। आप कभी करके देखिएगा। वैसे आप इसको थोड़ा सा भून भी सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, पर भूनने से होगा कि ज़्यादा ऑयली हो जाएगा, पर थोड़ा सा देखिए इसमें ऑयल ऐड करना लाजमी है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है व्यूवर्स। और अब आ गई भाई हमारी वापस से डो की बारी। तकरीबन 10 मिनट इसको हो चुके हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट है इस वक्त पेड़े काटने के लिए। तो गाइस इसमें से मैं तकरीबन 3 से 4 पेड़े काटने की कोशिश करूँगा, और बाकी तो अब कटिंग के दौरान ही पता चलेगा कि गाइस इसमें से कितने पेड़े कटेंगे। तो भाई बिस्मिल्लाह करके ये देखें, इसमें से तकरीबन 3 पेड़े ही कट सकते हैं व्यूवर्स। ये देखें 1 कप का तकरीबन 1 पेड़ा है, क्योंकि हमें थोड़ी सी बड़ी और मोटी डो बनानी है। तो 3 पेड़े मैंने इसकी कटिंग कर ली है। आप अगर छोटी बनाना चाहते हैं तो आप 4 कर सकते हैं। ठीक है व्यूवर्स, इस तरह से प्यारे प्यारे से गबलू गबलू से जनाब हमारे पेड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह जनाब, सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। क्या जनाब, कहाँ पे ये उगता है आप देखें, कभी गौर करें, और कहाँ पे ये पीसता है और किस तरह हम इसको पकाते हैं, और जैसे ही हमारे पेट में जाता है तो कितना सुकून मिलता है। तो क्या ही बात है जनाब। अच्छा तो गाइस हाथों की मदद से मैंने इसको करना है इस तरह से सॉफ्ट, आप देख सकते हैं बिल्कुल। और अभी तक मैंने बेलन का यूज़ नहीं किया है, और इसके किनारों को ज़रूर हमने दबाना है, बीच से हमने ज़्यादा दबाना नहीं है। और ये देखिए इस तरह की एक मोटी डो मैंने बना ली है रोटी की, और बिल्कुल मैंने इसमें बेलन का इस्तेमाल नहीं किया है। किनारों को आपको बता रहा हूँ दबाना है इस तरह से पुश कर करके। और ये देखिए गोल सा एक शेप तैयार हो गया है। अब मैंने इसमें फिलिंग ऐड करनी है दोस्तों, आलू की फिलिंग जो मज़ेदार सी बना ली है, थोड़ी सी स्पाइसी सी, और जितना आपका दिल करे आप स्पाइसी बना लें, चटखारे चस्के थोड़े से आने चाहिए तो भाई मज़ा ही आ जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह के करम से। तो इस तरह से अपनी फिलिंग मैंने इसमें भर दी है, और बंद करने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप लोग मोमोज़ बनाए होंगे तो बिल्कुल परफेक्टली आप लोग बना लेंगे इसको। ठीक है, इस तरीके से ये देख सकते हैं आप लोग, खींच के थोड़ा सा इसको आटे को हमने एक साथ जोड़ देना है। और इसीलिए देखें थोड़ी सी मोटी डो ली थी मैंने, ताकि इस टाइम का जो ये काम है ना बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। वरना अगर ये छोटी डो होती तो टूट सकता था, आटा फट सकता था। तो थोड़ी सी मोटी डो बनाने से ये जो आपके सामने बेनिफिट है, आपके सामने व्यूअर्स, इस तरह से इसको जोड़ लेंगे और बड़ा ही जनाब परफेक्ट सा ये गोल मटोल सा गबलू सा जनाब पेड़ा हमारा रेडी हो जाएगा। खाने में भी भाई ये बहुत ही मज़ेदार होगा इंशाल्लाह। लाजमी आप लोगों ने ट्राई करना है, और हमें भाई सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है आप लोगों की, और आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत जनाब दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मेरे प्यारे प्यारी यूट्यूब फैमिली, जिन्होंने पिछली वीडियो में बहुत सारी मोहब्बतें दी हैं गाइस। तो वीवर्स ये देखें हाथ की मदद से बिल्कुल मैं इसको फैला रहा हूँ। अभी तक मैंने इसमें बेलन का यूज़ नहीं किया, थोड़ा सा बेलन लेना पड़ेगा हमें इसको इक्वल करने के लिए। देखिए हाथ से जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल परफेक्ट। इसी तरीके से आप थोड़ा सा बेलन चला लेते हैं, थोड़ा सा इक्वल कर लेते हैं ताकि ये इक्वल हो जाए, थोड़ी सी ऊपर नीचे ना हो। तो ये देखें व्यूवर्स, ज़्यादा बेलन नहीं चलाना वरना आलू फट के जनाब बाहर आन के बोलेगा ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो बस इसी तरह से काम करना। अच्छा इस तरह का एक ढकना आपके पास होगा तो बिल्कुल ले लीजिएगा, इससे बहुत अच्छा सा डिज़ाइन और बड़ा ही जनाब जो हम इसको बेक करेंगे ना उसमें हमें बड़ी मदद मिलती है थोड़े से निशानात डालने से। ठीक ठीक है, थोड़े से सुराख करने से। तो व्यूअर्स ये देखिए इससे बहुत प्यारा सा इस पर डिज़ाइन आ सकता है, और अगर आप चाहें तो बिल्कुल कर लीजिएगा, वरना आप नॉर्मल भी कर सकते हैं। थोड़े से इसमें फॉक के ज़रिए से या छुरी के ज़रिए से थोड़े से कट लगा दें तो बिल्कुल उस तरीके से भी हो सकता है, कोई मसले की बात नहीं है। और देखें फॉक से मैं इस तरह से निशान लगा रहा हूँ, बहुत प्यारी सी जब ये बेक हो जाएगा तो बहुत प्यारी सी जनाब लुक आ जाएगी। अच्छा अगर आप माइक्रो ओवन में करना चाहते हैं बिल्कुल कर दीजिएगा, उसमें तो ये परफेक्ट बेक होगा। और आपको जो मैं तरीका बताऊंगा आप बिल्कुल वैसे भी करेंगे इंशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बेक होगा। और बस थोड़ा सा कलर का फ़र्क लाजमी आता है, ये बात तो फैक्ट है भाई। ठीक है, माइक्रो ओवन का जो कलर होता है और वह हमारा जिस तरह से हम लोग बेक करते हैं घर के अंदर पतीले में या पैन में, तो उस तरह कलर में थोड़ा सा फैक्ट आता ही आता है, लाजमी सी बात है। तो व्यूअर्स अगर भट्टी हो तो क्या ही बात है जनाब। तो व्यूअर्स ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप देखिए कितनी ही खूबसूरत इसकी लुक आ रही है माशाल्लाह जनाब, सुभान अल्लाह। तो गाइस अंडा मैंने ले लिया है, अंडे से भी बहुत ही प्यारा कलर आता है। बहुत सारे लोगों को अंडे की जो स्मेल होती है वो अच्छी नहीं लगती, आप इसके ऊपर पानी भी लगा सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है, पानी लगा दें कोई मसले की बात नहीं। तो अंडा मैंने इसके ऊपर लगा देना है व्यूअर्स। ये देखें सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, जनाब क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करते रहे ना भाई कम है, तो भाई अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें इंशाअल्लाह।
माशाल्लाह जनाब, इसको मैंने पैन में रख दिया है। ठीक है, अब मैं पैन में इसको बैक करूंगा और फ्लेम आप देख लें बिल्कुल लो, धीमी आंच, बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे हमने इसको रखना है। और जो हमने इसके ऊपर ढकना है गाइस वो है हमारा एक कैप, बिल्कुल पतीली का ढकना है स्टील का। इसको मैं गरम करके ढकूंगा। ठीक है, वही बस, इसको भी मैंने चूल्हे पे रख दिया है। इस टाइम मैं इसके अंदर ब्लैक सीड्स डाल रहा हूँ, तिल, काले और वाइट तिल, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही प्यारी इसकी लुक आएगी। आप हरा धनिया वगैरह भी लगा दें। अच्छा, हरा धनिया मैं लास्ट में लगा दूंगा क्योंकि वो इस वक्त ना जल जाएगा। तो व्यूअर्स, ब्लैक सीड्स मैंने इसके ऊपर लगा दी हैं और गरम गरम ढकना मैंने इसके ऊपर रख दिया है। ऊपर से मैं इसके ऊपर रख दूंगा जनाब कोई वजनी चीज़। और आप धीमी आंच देख लें कितनी ही धीमी है कि मेरा फ्लेम बार बार चुम 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 हो रहा है। तो व्यूअर्स, इस तरह के फ्लेम पे हमने इसको रखना है। और दूसरा जो है ना, हमने रोटी बनानी है और जो हमने डो बना ली है बिल्कुल परफेक्टली। देखें, इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने फॉक का डिज़ाइन डाल दिया है और आप चाहें तो किसी भी तरीके का इस पर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, अच्छा मैं इस पर लगा रहा हूँ पानी। ठीक है, पानी से भी बिल्कुल परफेक्ट कलर आ जाता है। और इसको आप बिल्कुल घर में जो तवा होता है ना, हम उसके ऊपर बेक करेंगे। बेक क्या करेंगे, सिर्फ जिस तरह रोटी बनाते हैं आपको दिखाएंगे, बिल्कुल इस तरीके से भी इसकी रोटी बन जाती है, बहुत ही परफेक्ट। तो ब्लैक और वाइट से मैंने इसके ऊपर लगा दी हैं। और जो ब्लैक वाला हमारा तवा होता है हम बिल्कुल उसके ऊपर करेंगे। तो व्यूअर्स, पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो क्या ही बात है जनाब, मज़ेदार खुशबू आ रही थी। मैंने कहा चेक कर लूँ कहीं जल ना जाए। तो इस टाइम हम लोगों ने लाजमी चेक करते रहना होता है कहीं नीचे से लग ना जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो मैंने इसको पलट दिया है व्यूअर्स। क्या ही बात, क्या माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। क्या ही कलर आया, आप देख सकते हैं, सुभान अल्लाह। जहाँ बैक साइड से हो चुका है, अब थोड़ा सा उधर से भी कलर इसमें परफेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसके ज़रिए ही हम इसमें कलर दे सकते हैं। और बेक ये बिल्कुल हो चुका है, सिर्फ कलर देने के लिए 2 से 3 मिनट मैंने उसको पलट दिया है व्यूवर्स। अब मैंने एक तवा ले लिया है गाइस। ठीक है, तवा थोड़ा सा मेरा गीला है, गीले तवे के ऊपर मैं इसको रखूँगा व्यूवर्स। और आप देखेंगे जनाब ये भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। बिल्कुल आप इसको घर में अगर आप इस तरह से बेकिंग नहीं करना चाहते तो देखिए तवे पे भी ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है, कोई मसले की बात नहीं है। बहुत अच्छी बेक होगी और बिल्कुल परफेक्ट कुक होगी इंशाल्लाह। पर कलर कहाँ, कलर का मैं बिल्कुल कहता हूँ भाई, अगर माइक्रो ओवन है तो माइक्रो ओवन को यूज़ करें, उसमें जो कलर है वो बड़ा ही परफेक्ट आता है। तो व्यूअर्स, इसको सिर्फ 2 से 1 सेकंड, ये नहीं तकरीबन 1 मिनट मैंने इसको दिया होगा। और ये देखें क्या ही ज़बरदस्त, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है जनाब, कितना परफेक्ट कलर आ चुका है और बिल्कुल ये कुक हो चुका है इस वक्त। और पेट में जाने के लिए भाई बिल्कुल रेडी है। क्या बात है जनाब, फ्लेम बिल्कुल बंद कर दें, बड़ा ही धुआं निकल रहा है। तो परफेक्ट हो चुका है बिल्कुल। इस वक्त ख्याल रखना है कि ये ज़्यादा लग ना जाए, जल ना जाए। बस किचन में ही रहना है, आपको छोड़ के नहीं जाना है इसको। ठीक है व्यूअर्स, तो भाई ये भी बिल्कुल कुक हो चुकी है और भाई इसको भी कलर दे देते हैं। ये देखिए तवे के ऊपर भी आप बिल्कुल परफेक्ट से कर सकते हैं, तवे पे बहुत जल्दी हो गया है ये। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको उसको ना बहुत ज़्यादा धीमी लो पे बनाया था, तकरीबन 15 मिनट लगे। पर वो बेक हुआ है, थोड़ा फूल गया है, ये फूला नहीं है। ठीक है गाइस, आप चेक करें, इसके ऊपर मैंने लगा दिया है भाई मक्खन। क्या ही बात है, मक्खन से बहुत प्यारा कलर और टेस्ट जो आएगा ना, बहुत ही ज़बरदस्त। थोड़ा सा मक्खन इस तरीके से मैंने लगा दिया है और यहाँ पे भी जनाब थोड़े से मक्खन लगाने की ज़रूरत है। क्या मज़ेदार कलर आ चुका है। तो आलू के पराठे तो आप लोगों ने बहुत खाए होंगे, आलू के नान ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल है। तो तीसरा जो डो रह गई थी गाइस, उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। फिर आपको दिखाते हैं अभी फाइनल इसका लुक। क्या बात है जनाब, सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। तो बिल्कुल लाजमी ट्राई करिएगा दोस्त, करते करते ही सब कुछ बंदा सीख जाता है इंशाल्लाह, मसले की कोई बात नहीं है। और देखें पहली जनाब हमारी रोटी आ गई, जो ज़बरदस्त मैंने तवे पे बनाई है, बिल्कुल बेक हो चुकी है और क्या ही ज़बरदस्त कलर आ चुका है इसका हमारे आलू के नान का। तो ये थोड़ा सा फूल चुका है, इसको हमने थोड़ा बेकिंग किया है जिस तरह से इसको ढक के करते हैं। तो देखें कितना मोटा हुआ है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरी वाली भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो भाई लाजमी आप लोगों ने ट्राई करने हैं मज़ेदार से आलू के नान। बच्चे देखें कभी सब्ज़ी वगैरह नहीं खाते और कभी कभी वाकई में दिल भर जाता है आलू का भुर्ता कतलियाँ खा खा के। तो आलू के नान ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स करके कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। और आप लोगों की मोहब्बतों का गाइस बहुत 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 दिल से जनाब शुक्रगुजार हूँ। और व्यूवर्स, हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है अल्लाह से कि अल्लाह ताला आपके खानों में जायके दे, आपकी रिस्क में बरकत और आपके दस्तरखान पे रहमतों नेहमतों की जनाब बिल्कुल हरा भरा रहे। तो व्यूवर्स, इजाज़त दीजिएगा, मज़ेदार सा जनाब नान हमारा और दही के साथ आप चटनी ले लें और अचार से तो जनाब आहा, मुंह में पानी आने लगा। व्यूवर्स, क्या ही बात है, लाजमी ट्राई करेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं किसी मज़ेदार सी गाइस, जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमानुल्लाह।